विदुर की पत्नी एक साधारण स्त्री जिसने भगवान को जीत लिया। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस समय हस्तिनापुर के राजमहल में सोने के थालों में भोजन परोसा जा रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एक झोपड़ी में केले के छिलके खाए। क्या सच में भगवान को भूख लगी थी, या फिर यह घटना मनुष्य के अहंकार और भक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर दिखाने आई थी? यह कहानी है विदुर और उनकी पत्नी विदुरानी की, एक ऐसी स्त्री की जिसका नाम इतिहास ने बहुत कम लिया, लेकिन जिसने भगवान को वह दिया जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं था। महाभारत युद्ध से ठीक पहले का समय था। हस्तिनापुर की धरती पर तनाव फैल चुका था। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध लगभग निश्चित था। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। उनका उद्देश्य युद्ध रोकना था, 5 गांव नहीं बल्कि केवल न्याय की बात करना। पूरा नगर सजाया गया। दुर्योधन ने भव्य स्वागत की तैयारी की। सोचा कृष्ण आए हैं, राजमहल में भोजन करेंगे और मेरी शक्ति देखकर पांडवों को भूल जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण मन की बात पढ़ लेते हैं। दुर्योधन ने कहा, माधव पहले भोजन ग्रहण कीजिए, फिर शांति की बात करेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, कटाक्ष नहीं। उन्होंने कहा, दूत पहले भोजन नहीं करता, पहले संदेश देता है। दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा। उसका अहंकार आहत हुआ। श्री कृष्ण राजमहल से सीधे निकल पड़े। न किसी सैनिक को बताया, न किसी मंत्री को। वे पहुँचे विदुर के घर। विदुर जो राजा नहीं थे, लेकिन बुद्धि में राजाओं से ऊंचे थे, जो दास पुत्र कहलाए, लेकिन धर्म के स्तंभ थे। विदुर उस समय राजसभा में थे। घर पर थी विदुरानी। साधारण वस्त्र, सादा जीवन, लेकिन हृदय में अपार भक्ति। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, वे भाव विभोर हो गई। घबराहट में जो मिला वही लेकर आई, केले, पर भक्ति में डूबी हुई थी। एक एक केला छीलती, छिलका फेंकती, फल की जगह छिलका ही श्री कृष्ण को दे देती। भगवान ने छिलके क्यों खाए, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। श्री कृष्ण जानते थे यह छिलका नहीं, शुद्ध प्रेम है। वे मुस्कुराकर छिलका खाते रहे, हर छिलके के साथ मानो विदुरानी की भक्ति स्वीकार करते रहे। उसी समय विदुर लौटे। उन्होंने देखा पत्नी छिलका खिला रही है और भगवान खा रहे हैं। विदुर चौंक गए। यह क्या कर रही हो? वे तुरंत थाली हटाने लगे। श्री कृष्ण ने विदुर का हाथ पकड़ लिया और कहा, विदुर, आज मुझे ऐसा भोजन मिला है जो इंद्र के लोक में भी दुर्लभ है। यह छिलका नहीं, यह निस्वार्थ प्रेम है। विदुर स्तब्ध रह गए, आंखों से आंसू बहने लगे। इधर राजमहल में सैकड़ों व्यंजन तैयार थे। दुर्योधन को पता चला श्री कृष्ण विदुर के घर भोजन कर रहे हैं। उसका क्रोध फूट पड़ा। एक दास पुत्र के घर और मेरे महल को ठुकरा दिया। दुर्योधन के मन में जो विष भर चुका था, वही आगे चलकर महाभारत बना। लेकिन प्रश्न यह है, क्या श्री कृष्ण का यह निर्णय केवल भक्ति के कारण था, या इसके पीछे धर्म और भविष्य का कोई गहरा रहस्य छिपा था? श्री कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न क्यों अस्वीकार किया? विदुरानी की भक्ति का फल क्या मिला? और यह घटना महाभारत युद्ध को कैसे प्रभावित कर गई? अगर भगवान किसी के घर भोजन करें तो वह केवल सम्मान नहीं होता, वह भविष्य का संकेत होता है। विदुर के घर श्री कृष्ण का भोजन महाभारत की दिशा बदलने वाला क्षण था। दुर्योधन को लगा श्री कृष्ण ने उसका अपमान किया, लेकिन सत्य यह था श्री कृष्ण ने उसका अहंकार अस्वीकार किया। जिस अन्न में घमंड हो वह भगवान के लिए विष बन जाता है। विदुर ने दुर्योधन को समझाया, राजा, श्री कृष्ण को नहीं, अपने अहंकार को त्यागो। लेकिन दुर्योधन सुनने को तैयार नहीं था। सभा में श्री कृष्ण ने कहा, 5 गांव दे दो। दुर्योधन हंसा। सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं। उसी क्षण युद्ध तय हो गया। कहा जाता है कि विदुरानी की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में जहाँ भी मेरा नाम प्रेम से लिया जाएगा, वहाँ तुम्हारी भक्ति का अंश रहेगा। कहानी यही खत्म नहीं होती है। द्वारिका लौटकर जब श्री कृष्ण अपने महल में पहुँचे तो रुक्मिणी ने देखा, आज उनके मुख पर एक अलग ही शांति थी, जैसे किसी ने उनके हृदय को छू लिया हो। रुक्मिणी ने पूछा, आज कहाँ थे प्रभु?
इतने प्रसन्न क्यों हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैंने अपने एक भक्त की कहानी देखी है। वह गरीब था पर उसका हृदय समृद्ध था। उसके पास देने को सोना नहीं था, पर श्रद्धा इतनी थी कि मुझे तृप्त कर गई। श्री कृष्ण क्षण भर रुके, फिर बोले, रुक्मिणी, लोग समझते हैं कि मैं राजमहलों में बसता हूँ, पर सच यह है मैं वहाँ ठहरता हूँ जहाँ प्रेम निस्वार्थ हो। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। द्वारिका की रोशनी समुद्र पर झिलमिला रही थी। आज मैंने फिर देखा, श्री कृष्ण ने कहा, कि हर युग में दो द्वार होते हैं, एक दुर्योधन का जहाँ वैभव है पर अहंकार भी, और एक विदुर का जहाँ सादगी है पर सच्चा स्वागत है। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी, स्वर में गहराई। जब मैं द्वार खटखटाता हूँ तो भोजन नहीं मांगता रुक्मिणी, मैं केवल यह देखता हूँ कि सामने खड़ा मनुष्य मुझे हृदय से बुलाता है या नहीं। और रुक्मिणी समझ गई कि यह कथा केवल अतीत की नहीं, यह आज के हर घर की परीक्षा है। सच्ची भक्ति बिना ज्ञान के भी पूर्ण होती है। आज अगर श्री कृष्ण आपके घर आए तो क्या आप उन्हें सोने की थाली देंगे या शुद्ध हृदय? कमेंट में लिखिए, आप विदुर बनेंगे या दुर्योधन। इस कथा का गूढ़ संदेश, भगवान को वैभव नहीं, भावना चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।